जेल को पूरी तरह निगरानी में रखा जाएगा। जेल में मोबाइल कैसे जाता है इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। जेल में पर्याप्त खाना बिहार सरकार देती है और इसके बावजूद यदि जा रहे हैं तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। देखिए, स्पष्ट तौर पर मैंने कहा कि माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई हो, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है, 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम। जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। नमस्कार। चलिए, बिहार के पहले गृह मंत्री जिसको हम लोग देख रहे हैं, कई चर्चाएं हुई है कि 1-2 और पहले भी पुलिस मंत्री हुआ करते थे, लेकिन आज जिस तरीके से गृह मंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने पदभार ग्रहण किया और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया है, आज सुबह हमने उन्हीं मुद्दों को के सहारे गृह मंत्री से कहा था कि भाई अगर शासन लाना है, सुशासन लाना है तो भू माफिया, शराब माफिया जैसे लोगों पर आपको नकेल कसना होगा। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की है, लेकिन बड़ा सवाल है, भू माफिया, शराब माफिया जैसे जो माफिया लोग हैं उन पर नकेल कसने के लिए जिस तरीके की इच्छा शक्ति की जरूरत है, क्या गृह मंत्री उस इच्छा शक्ति पर खरे उतरेंगे क्या? क्योंकि इसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको त्यागनी पड़ेगी। पार्टी लाइन, चुनाव में खर्चा, प्रभावशाली लोगों के सहारे समय समय पर लोगों को जुटाना, क्योंकि नीतीश कुमार ने ये काम बखूबी इसलिए कर दिया कि वो पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं को कभी तवज्जो नहीं दिया सुशासन और गवर्नेंस या कानून के राज पर। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं का संगठन है, बीजेपी में कार्यकर्ताओं का एक हायरार्की है, उस हायरार्की में कहीं न कहीं भू माफिया से भी रिश्ता है और शराब माफिया से भी रिश्ता है। ये सारे रिश्ते ऐसे हैं, जब तक उस पर आप अंकुश नहीं लगाएंगे तब तक बहुत मुश्किल है। क्योंकि आज ही आप देखिए, आप पदभार ग्रहण किए और एक तस्वीर वायरल होनी शुरू हो गई है। एक भू माफिया और एक शराब माफिया आपको आपके जीत पर गुलदस्ता दे रहा है। हालांकि हम इस फोटो को, इस तस्वीर को हम वायरल तस्वीर कह रहे हैं। ये सच है या सच्ची तस्वीर है या झूठी तस्वीर है, ये हम दावे के साथ नहीं कर सकते, लेकिन साथ में उसमें FIR की कॉपी भी है, उसमें पुलिस के नज़रों में जो फरार है उसकी भी चर्चा है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि आपको बड़ी जिम्मेवारी है। बिहार में उद्योग आएगा, बिहार में चीनी मिल खुलेंगे, इसके लिए गवर्नेंस, सुशासन और कानून का राज बहुत ही ज़रूरी है। जो 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने जो कुछ भी किया, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अपराध का जो चरित्र बदला, उस चरित्र को कंट्रोल करने की स्थिति में नीतीश कुमार भी नहीं दिखे, क्योंकि शराब बंदी उन्होंने की, लेकिन शराब माफिया जो गांव-गांव में पैदा लिया, उस पर हम किस तरीके से कार्रवाई करें, उस जिस तरीके से ये चीज़ें फली फूली, नीतीश कुमार हमें लगता है कि उम्र का भी असर रहा और पुलिस का उस तरीके का मोटिवेशन भी कभी नहीं रहा। इसका असर कहीं न कहीं चुनाव पर हमें लगता है कि देखने को भी मिला। महिलाओं का भले 10,000 की वजह से उनको समर्थन मिल गया, लेकिन महिलाओं में इस बात को लेकर भी रोष है। इसलिए एक साथ कई जिम्मेवारी निभानी होगी आप सम्राट चौधरी को, और वो जिम्मेवारी उन्हें कहीं न कहीं उन तमाम ऐसी चीज़ों को छोड़ने के बाद ही संभव है जो अमूमन नेताओं की कमजोरी होती है। और राज्य में पहली बार कोई गृह मंत्री बना है तो उसका एक अलग कह सकते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी सिस्टम पर पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते थे तो पुलिस विभाग की मॉनिटरिंग
ये महीनों 2-4 महीनों पर अगर ऐसी स्थिति हुई तब होता था, लेकिन अब तो नियमित मॉनिटरिंग होगी, रोजाना उस पर नज़र रहेगा। ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर सम्राट चौधरी को खास तौर पर नज़र रखनी होगी। चलिए, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उन्हीं सवालों का जवाब दिया है या उन्हीं सवालों के सहारे चीज़ों को रखा है जिन सवालों को मैंने सुबह उठाया था। तो जरा सुनिए सम्राट चौधरी कह क्या रहे हैं। शुरू करें जी। नमस्कार। आज गृह विभाग में पदभार ग्रहण हमने किया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे महानिदेशक, आरक्षी अधीक्षक विनय बाबू और सभी मीडिया के साथीगण, आज कई चीजों पर हम लोगों ने फोकस किया और जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में सुशासन की स्थापना की है और लगातार सुशासन को बढ़ाने का काम किया है, उस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए कई चीजों का निर्देश हम लोगों ने दिया है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतरीन करने की व्यवस्था करनी हो, जो अपराधी हैं चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। और सभी के छुट्टी पर, जब स्कूल कॉलेज में छुट्टी होगी तो विशेष तौर पर अभियान चलाकर वहां पर पुलिस फोर्स पर्याप्त उपलब्ध कराई जाएगी और कोई छेड़खानी नहीं हो सके, इसकी चिंता की जाएगी। और कई चीजें हैं जो प्राथमिकता है बिहार पुलिस की, सुशासन, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना, स्पीडी ट्रायल चलाना, ये सारे अभियान पुलिस के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ जेल को पूरी तरह निगरानी में रखा जाएगा। जेल में मोबाइल कैसे जाता है, इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। जेल में खाना किसी भी कीमत पर डॉक्टर का जब तक सहमति नहीं प्राप्त हो, जेल में पर्याप्त खाना बिहार सरकार देती है और इसके बावजूद यदि जा रहे हैं तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इन सब चीजों को भी हम लोगों ने केंद्रित किया है। साइबर क्राइम हो, साइबर फ्रॉड हो, इसको देखा जाएगा। सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली देने वाला, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई किसी को गाली नहीं दे सकता है, आपत्तिजनक बातें नहीं कर सकता है। जो भी ऐसी शिकायतें आएगी सबके खिलाफ कार्रवाई। इसलिए पुलिस पूरी शक्ति के साथ गृह विभाग बिहार में कार्रवाई करेगी और नीतीश कुमार जी के जो सुशासन है उसको स्थापित करेगा। धन्यवाद। सर, अवैध जो अपराधी है, अवैध संपत्ति अर्जित के, क्या उस पे बुलडोजर कब तक चलेगा सर? आप देखिए, स्पष्ट तौर पर मैंने कहा कि माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है, 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने, किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। धन्यवाद।